बिट्टो की माँ सुनते हो? लो मुंह मीठा करो। किस खुशी में? अरे तुम नानी और मैं नाना बनने वाला हूँ। अच्छा क्या मुस्कुराहट है। लो लो आप भी मुंह मीठा करो। देखो तो कैसे शर्मा रही है। ओहो अब तो कोई हमारी बिट्टो को भी नन्ना मुन्ना मम्मा मम्मा कह के बुलाएगा। मम्मी आप भी ना। बिट्टो छोटे साथ तो ट्यूनिंग भी कर रखी है आज। हाँ मैन हाँ। और इधर ही आ रहा है और अब तो ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी, हाँ जी टाइम क्या हुआ है? नौने पो हैं? नहीं पौने पो नहीं पो नहीं पो आई एम सॉरी। इसको क्या देखना पड़ रहा है। एक्चुअली इसका फेवरेट गाना है वो पो 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 पो। सुना तो होगा ही ना आपने। ये गाने के लायक नहीं है। जो इसकी बात लगती है। एक सेकंड सुनो। हाँ भैया 2 गिलास शिकंजी बनाना। बनाता हूँ भैया। ठीक है। ले लो भैया, बन गए, ले लो। यहीं आके दे जाओ ना। भैया यहीं आके ले लो। आ रहा हूँ भाई। रुको क्या बोला है तुझे? यहाँ आके देके जा मतलब यहीं आके देके जा। भैया पीना है तो यहीं आके ले जाओ, वहाँ नहीं आ पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ भाई। ऐसे कैसे ले आता हूँ? इस जैसे को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। आप 1 मिनट रुको। अब देख तू अब तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। पैसे कर दिए, जूस वहीं आके देना। ले नहीं सकते थे यहाँ तक पैसे देने आ ले लो ये जूस। थैंक यू भैया। मुझसे प्यार करती है या नहीं? ये रहा भाई, ये भागा रे। क्यों बे? अकेली लड़की देख के छेड़ रहा था? तू जानता नहीं है मेरे बारे में मैं कौन हूँ? बता भाई इसको मेरे बारे में। बहन का नाम सस्सी है और बहन को पिछले 4 साल से बवासीर है। तू चुप रहे। तू बता भाई मेरे बारे में। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दीदी का इलाज करवा दिया, लेकिन दीदी की बीमारी का इलाज नहीं मिला। तुम दोनों मेरी छोड़ो। भाई तू अपने बारे में बता। अच्छा तू जानता नहीं भाई, मुझे पूरे शरीर में दांत खाद खुजली है और एक जगह तो इस जगह है ना, तो तुझे बता सकता हूँ ना खुजा सकता हूँ। तू दांत खाद खुजली की बताने आया? तू जब भाई तू अपने बारे में बता इसे। अब देख तू। भाई 3 साल से बाल तोड़ है मुझे, उठा जाता है ना बैठा जाता है। अरे तो रुको। तुम यहाँ अपनी बीमारी की गाने आए क्या? तुम अपनी छोड़ो, अपने पापा जी के बारे में बताओ उसे। बताओ अपने पापा जी के बारे में। हम तीनों की जो ये बीमारियां है ना, उसकी जड़ मेरा बाप ही है। मम्मी मैं नहीं जा रहा स्कूल। क्यों नहीं जा रहा? नहीं जा रहा मेरा मन नहीं कर रहा। तू तो क्या तेरा बाप नहीं जाता स्कूल? क्यों नहीं जाता स्कूल? क्यों नहीं जाता स्कूल? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। मेरा स्कूल बैग दे दो। अरे मुंह तो धो लेता। मुंह तो मास्टर ही धो देगा, मैं स्कूल जाऊँ। भाई देख सरपंच की लड़की जा रही। ओहो किधर जा रही हो? अनएजुकेटेड बंदों से मैं बात नहीं करती। जाहिलो अगर प्राइवेट में नहीं जा सकते तो सरकारी स्कूल में ही नाम लिखवा लो, कम से कम फ्री की खिचड़ी तो खा लोगे। नॉनसेंस। भाई बड़ी भारी इंग्लिश बोल रही है तो तू भी इसको जवाब दे। रहने दे भाई, शहर से पढ़ के आई है, पता नहीं क्या बोल दे। अभी मजा आएगा ना। Excuse me, please can you tell me this address? हाँ?
Father, please tell me this address. I want to go here. अच्छा, दूध चाहिए बाबूजी आपको? Come on यार, is there anyone who can speak in English? भाई इसकी इंग्लिश तो हमें समझ नहीं आ रही। हाँ भाई, सरपंच की लड़की को आती है इंग्लिश। उसको वहीं ले चलते हैं, वरना गांव से जब बाहर जा क्या कहेगा कि गांव में गवार रहते हैं। हाँ भाई, आओ आओ बाबूजी, आप हमारे साथ आओ। चलो। अब देख तू। Please tell me this restaurant address. To the principal, I beg to say that I am English medium school, so I cannot come to school. No. This restaurant address. I want go here. I am pregnant and you are pregnant. What? I am pregnant. And my father is permanent and ओहो, सरपंच जी पढ़ा ले इस शहर में। बोल दी इंग्लिश, 2 रैप्टे में बोलती बंद कर दी इसकी। हाँ। तुम्हें पता भी है थप्पड़ क्यों मारा? मेरी ऐसी इंग्लिश देख के कह रहा था क्यों पढ़ी है इस गांव में, चल मेरे साथ वहाँ अमेरिका। मैंने जाने से मना कर दिया, तभी मारे थप्पड़। सोचो अगर मैं चली जाती तो क्या होता इस गांव का, और कौन पढ़ाता तुम्हारे इन बच्चों को? रह जाते गवार के गवार। सरपंच जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद। गांव का नाम रोशन कर दिया। अगली बार लड़की को सरपंच बनाना है। सरपंच जी जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद। एक्सक्यूज मी दीदी, रंगीला जी का घर यही है? रंगीला जी का घर? हाँ। भैया उन्हें तो मरे ही 1.5 साल हो गया। सॉरी दीदी, सॉरी। कोई बात नहीं भैया। लेकिन 1 सेकंड। पर दीदी ऑर्डर तुमने 4 दिन पहले दिया है, पार्सल आया उनका। आप पार्सल वाले हो? हाँ। अरे भैया खाम खा डरा दिया। उन्हीं का ही घर है, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मुझे लगा किस्त वाले आए हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं। गेहूं काट रहा है, आईफोन चला रहा है। रुक बहन, ऐसा कर, ये लगा ले कान में, साथ की साथ बात करती रहे, काम करती रहे। शाम तक किला फारिग करना है। अच्छा हाँ। ठीक है भैया। हेलो हेलो, हाँ बाबू कैसे हो? मैं बढ़िया, मायके में हूँ। कैसी होगी? मौज कर रही हूँ। और कुछ काम कर रहे थे क्या? काम? अरे काम तो आप ही के घर करना पड़ता है। यहाँ तो भैया मुझे एक जगह से उठने ही नहीं देता। कहेगा काम हम कर लेंगे, तू बस यहीं बैठी रहे। अच्छा, और अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, कभी सारा दिन आराम करती रहो। नहीं, खाने की तो आप चिंता ही मत करो बाबू। भैया दोनों भैया इतना ध्यान रखते हैं, चीज मुंह से निकलने नहीं देता, उससे पहले लाके दे देता है। और एक चीज खत्म नहीं होती उससे पहले दूसरी ठूस देते हैं। अरे वाह, और दिन में एक टाइम जूस भी पी लेना। जूस की तो आप चिंता ही मत करो बाबू, हर 2 घंटे में जूस पी रही हूँ। बहन जूस और लेगी क्या? ना इतना बहुत। ओहो, मौज हो रही है हैं? और गर्मी तो नहीं लग रही वहाँ? गर्मी की तो आप पूछो मत। यहाँ तो भैया ने सोलर प्लेट लगवा रखी है मस्त, और ठंडी ठंडी हवा, पसीने नाम की तो चीज ही नहीं। अच्छा, और कब आऊं लेने फिर? लेने? भैया कितने दिन में लेने आ जाए? 5 दिन का नाम दे दे, 2 किले बाकी रह रहे हैं अभी, 5 दिन में तो काट ही देंगे। अच्छा 5 दिन बाद आ जाना लेने। भैया कह रहे हैं 5 दिन और सेवा करवा जाओ हमारे यहाँ। अच्छा, और एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे। बहुत जोरों शोरों से चल रहा है तुम्हारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट। जरा पीछे तो देखो। पीछे? इधर यहाँ देखो। ससुराल में कूलर की हवा में भी इनको पसीने आते हैं, और यहाँ। अरे बाबू मजाक कर रही थी। ये तो भैया बोला प्रेगनेंसी में डक वॉक की एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज करने आई थी वो, डक वॉक की ऐसे वही कर रही थी। हाँ, महारानी यहाँ गेहूं काटने को डक वॉक बता रही है, वहाँ हमारे पानी का 1 गिलास उठाने में बच्चा बाहर आ जाता था इनका। हाँ, मजाक कर रही थी। मेरे भाई मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, घर चलो, पूरे जापे में तुम्हें यही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन 1 सेकंड। गेहूं काट रहा है। अब देख तू। माँ जी आओ, बैठो। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना कोई दिक्कत को नहीं हुई। अच्छा, अब देख तू। ये क्या है? रुको जरा, सब्र करो।
कर भाई, ज्यादा काम तो नहीं है। बैठ जा। कौन कहता है सरवाई बहू काम नहीं करती? देख बहू को कितना बड़ा पेट आ रहा, सारा काम करती है। तो चील की निगाहें हैं माँ जी मेरी। जब मैं इसे देखने गई थी ना, तो मैंने पहली नजर में ही बता दिया था, बहू बनेगी तो मेरे घर की यही बनेगी। एक बार बोला था माँ जी सुबह उठकर काम करना शुरू कर दे, नॉर्मल डिलीवरी होगी। सुबह से काम की रेल बना रखी है। बहू बेटा माँ जी के लिए जरा चाय बना ला। जी मम्मी। लेकिन एक नमस्ते माँ जी, आप कब आए? बहू तू यहाँ तो अंदर कौन है? अंदर? केशव तू? और ये क्या है? कितने शानदार विचार। एक 2 लीटर कोक देना। भैया भैया इतने दिनों से दिखे नहीं, कहाँ चले गए थे? कुछ दे दो भैया। भैया 50 रुपए, और दिन 100 रुपए देते थे, आज 50 ही। वो हमारी शादी हो गई ना, इसलिए। क्या हमारे पैसे से शादी कर लिया? हमको नहीं पता, हमको हमारा पैसा पूरा चाहिए। पैसे दो मेरा। ले लो दीदी। मम्मी, इस घर में मैं अकेला ज्यादा खाता हूँ क्या? क्यों, क्या हो गया? मेरे बस की बात नहीं है अकेले गेहूं काटना। ले जा तेरी लुगाई को, वो अंदर सोई पड़ी। इस हालत में काट लेगी वो? क्यों, हमने बच्चे पैदा नहीं करे? जब तू पेट में था ना, 9वें महीने में गेहूं काटती, भैंसों का करती और घर का सारा काम करती थी। एक सेकंड। ठीक है, फिर उसको ले जाता हूँ। देखते हैं क्या सुन, रहने दे, इस बार अपन मशीन से कटवा लेंगे। ठीक है। ओहो, सुबह सुबह आ जाते हो तुम लोग। ये लो, चलो। अरे नहीं मैडम जी, फोन दिखाइए। फोन? हाँ, सबसे बढ़िया और सबसे महंगा वाला। अच्छा, ये लो, मेरी दुकान का सबसे महंगा और अच्छा फोन है। क्या मुस्कुराहट है। 2 लाख रुपए का है। हाँ हाँ ठीक है, पैक कर दीजिए। पेमेंट तुम्हारी इन चिल्लर से काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन करनी पड़ेगी। पेमेंट की टेंशन मत कीजिए आप, पेमेंट मेरी कंपनी का मैनेजर दे देगा। हाँ मैनेजर, जल्दी से यहाँ आ जाओ, पेमेंट करनी है। हाँ मैनेजर कंपनी? हाँ, इंटरनेशनल बेगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं मेरे पास। हाँ जी मैडम जी, पेमेंट कैसे करूँ, कैश कार्ड या ऑनलाइन? ऑनलाइन कर दीजिए। ओहो, ये तो पेमेंट हो ही नहीं रही, लगता है रिचार्ज खत्म हो गया। मैडम जी जरा रिचार्ज कर दीजिए। यहाँ रिचार्ज नहीं होता। क्या? मैडम जी, फिर तो क्या है बेनिफिट कमाते हो गए आप? फिर तो मैडम जी ऐसा करिए, आप मून टेलीकॉम कंपनी से जुड़ जाइए। ये क्या है? इसमें मोबाइल रिचार्ज, DTH का रिचार्ज और 3.5% तक का कमीशन मिलता है। अच्छा, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है और BBPS अप्रूव भी है। अरे वाह। और इसमें 24/7 कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी है। लेकिन मिलेगी कहाँ? ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और मेरे आईडी के बायो में लिंक भी है, वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ मेरे दुकानदार भाइयों, आप भी मून टेलीकॉम कंपनी के ऐप को डाउनलोड करो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। और हाँ, तुम रिचार्ज मैंने कर दिया है, जल्दी से पेमेंट करो, टाइम नहीं मेरे पास। देखिए मैडम जी, पेमेंट हो गई है। हाँ जी, ये लीजिए भाई मैं कह रहा था, छोड़, तेरे बस की नहीं है। भाई तू बात तो बता, क्या बात है? रहने दे भाई, तेरे बस की नहीं है। ऐसे कैसे बस की नहीं है भाई, तू बात तो बता। गोवा जा रहे थे सब दोस्त, चल पड़ेगा। बीवी से तो तेरी फटती है। कौन कह था भाई तुझे मेरी बीवी से फटती है? तेरा सब पता है मुझे। तू अपने दोस्त की मर्दानगी पे शक कर रहा है? हाँ, तू चल मेरे साथ, सीधा जाके उसके मुंह पे बोलूंगा, सुनती हो?
मैं गोवा जाऊंगा, आज ही जाऊंगा और दोस्त के साथ जाऊंगा, जिसमें दम है वो रोक ले। अच्छा हाँ चल फिर चल। अब देख तू सुनती हो? क्या है? कह रहा था मैं गु खाऊंगा, मेरे दोस्त के साथ खाऊंगा, आज ही खाऊंगा, जिसमें तो मैं वो रोक ले। खा लो फिर। बहू खा ले बेटा। ठीक है। और खा ले बेटा। नहीं मम्मी जी, बस बस इतना ही? बस मैं इतना ही खाती हूँ। अच्छा रुको जरा। देख तू ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सारी बात क्या देखना पड़ रहा है? हे माता जी! क्या हुआ? देखिए ना जी, जो हमने मछली पाली थी वो मर गई। अच्छा ऐसा करो, रो मत, इसे निकालो और पका लो। आपको पता भी है जीव खाना कितनी बुरी बात है? इसमें बुरी क्या बात है? ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो इस धरती पे आया है वो एक दिन जाएगा भी। वो इतने नाजों से पाली थी, इसे जाए थोड़ी ना जाने देंगे। तुम जल्दी से इसे पकाओ, मैं दोस्तों को फोन कर देता हूँ, वो भी आ जाएंगे। ठीक है जी। वाह भाई मजा आ गया, ऐसी पार्टी में तो रोज बुलाया कर। हाँ सुनती हो? हाँ जी। ये माँ जी को भी डाल के दे देना। क्यों? वो माँ जी का ऑपरेशन हुआ है ना, खा के ताकत आ जाएगी शरीर में। ठीक है जी। सुनिए जी, हाँ हमारा मुर्गा खत्म हो गया। तो तुम हर बात पे रोने क्यों लग जाती हो? तुम्हें 1000 बार समझाया है, ये दुनिया का दस्तूर है, जो यहाँ आया है वो जाएगा भी। तुम ऐसा करो, उसे पका लो। हैं? हाँ इतने नाजों से पाला था उसे, ऐसे जाए नहीं जाने देंगे। मैं तो दोस्तों को फोन कर देता हूँ, वो भी आ जाएंगे। जी जी ठीक है। सुनती हो? हाँ जी। माँ जी को भी खिला देना। मुर्गा? हाँ सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। अरे आ गए आप? हाँ ऐसा करो, फटाफट से हाथ मुंह धो लो, आपके दोस्त भी आते ही होंगे खाना खाने के लिए। अच्छा हाँ। ये लो। अब देख तू वाह भाई वाह, जिस हिसाब से दावत चल रही है ना, लगता है एक हफ्ते में पार्टी बन जाएगी। आज तो भाई मैं लेग पीस लूंगा। हाँ हाँ जरूर। ये लो भैया पानी। ये लो, ये माँ जी को खिला देना। माँ जी को तो आप खा गए ना? हाँ, वो कल का मुर्गा माँ जी को पचा नहीं, तो माँ जी दोपहर में ही खत्म हो गई। मतलब? आप भी तो कहते हो हर बात पे इतना रोना क्यों, और जो आया है वो जाएगा। और माँ जी कितनी नाजों से सेवा की थी, ऐसे जाया थोड़ी ना जाने देंगे। इंसान की जान को कौन पका के खाता है? और ये पेट है, शमशान घाट नहीं। अच्छा, इंसान की जान जान, जानवर की जान जान नहीं। और मैंने तो पहले ही बोला था किसी जीव को पका कर नहीं खाना चाहिए, पर तुम्हें ही शौक था, अब खाओ। अरे